नमस्कार मित्रों, हम एक दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं आज। लेक्चर नंबर 3 है। एग्जाम्पल लिखने के, थियरी लिखने का है, सब कुछ लिखने का है। जितना समझा रहा हूँ सब कुछ लिखने का है। अभी तक जितने होमवर्क नहीं भेजा वो जान ले। वेकेशन के बाद जो खुलेगा सबकी चेक करूँगा। ओके, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। आगे बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल 10 क्या बोला है? दो एक्सप्रेशन, देयर आर टू टाइप के एक्सप्रेशन होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग decimal expression। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। दूसरी कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन, EXP यानी एक्सप्रेशन। ये दो चीज होती है। ओके सर, ये देयर आर टू टाइप्स। तो सर हम कैसे पहचाने कि नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन है? उसके लिए एग्जाम्पल 10 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 10 में जो फर्स्ट चीज है 10/3, ये कंडीशन ले रहा हूं 10/3। देखिए 10/3 में क्या करना है आपको। A 3 यहां 10, 3 3s are 9। सब्ट्रैक्शन करो तो 1 आएगा। नहीं चल रहा तो यहां पॉइंट आएगा, फिर से 10 होगा। 3 3s are 9, फिर से 1 नहीं चल रहा तो 0 होगा, फिर से 3 3s are 9 नहीं चल रहा, यहां 10 होगा, 3 3s are 9। ये तो चलता ही रहेगा। ये 3 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा। इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका एक्सप्रेशन इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कौन सी है भाई? तो है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अभी इसको मेरे को, ये तो चलता रहेगा, इसको ब्रेक लगानी है तो मैं क्या करूंगा? 2 3 लिखूंगा और ब्रेक लगाऊंगा। यानी कि इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। सर मैं 1 3 लगे के बार लगा सकता हूं? नहीं, कम से कम 2 चीज तो चाहिए। यहां कंटिन्यूसली चल रहा है, देखो। तो 1 3 में भी हो सकता है, कंटिन्यूस 3 आ रहा है तो आप 1 3 में भी बार लगा सकते हो। 2 में नहीं लगाना तो 1 में लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। 3 में भी लगा सकते हो क्योंकि 3 3 3 3 3 3 3 3 ही आ रहा है। 4 में लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन है, चलता रहता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी है उसका एग्जैक्ट फॉर्म आ जाता है, बस यहां से भाई यहां तक ही होता है, इसमें तो एक्सेट आता ही नहीं है, इससे चलता नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन है। आगे की बात करता हूं, बी की बात कर रहा हूं।
7/8, 7/8, 7/8 की बात करें तो यहां 8 आएगा, नीचे 7 आएगा। करना क्या है, इन दोनों में से कौन से एक्सप्रेशन है उसकी बात करने की है हमको। कौन से एक्सप्रेशन है? देखो ये तो चलता रहता है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ये कौन सा है? चलो चलता ही नहीं है, पॉइंट यहां 0। ओके, तो भाई क्या होगा? 8 8 64, नहीं चलता तो 0। 56, नहीं चलता तो 0। अरे तो चल गया। तो यहां जिसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, ये 0 आ गया, यानी कि स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो उसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। समझ लो, अच्छे कंटेंट में फेयरबुक बनानी है भाई, अच्छी तरह बनाओ, अच्छा काम करो। आपको डाउट सॉल्यूशन है तो शाम 7 को 8 के बीच में मेरे को डाउट सोल्व हो जाएगा। आप पहले मैसेज करो, मैं डाउट का टाइम दे दूंगा। ओके, डाउट है तो एक बार और लेक्चर देख लो, पता चल जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 1/7 उसकी बात करते हैं हम, उसकी बात करते हैं, 1/7 की बात कर रहे हैं। सी 1/7, यहां 7, यहां 1, चल रहा है, नहीं चल रहा, पॉइंट 0। 7 1 7, 7 1 7। चलो फिर से 0, 7 4 28, नहीं चल रहा, 7 2 14, नहीं चल रहा, 7 8 56, नहीं चल रहा, 7 5 35, नहीं चल रहा। डिवीजन भी सीख लो, नहीं आता तो। 7 9 7 7 49। फिर से देखो, यहां भी 1 था, नहीं चल रहा, 1 7 1 7 1 7। फिर से कह रहे हैं हम, 7 4 28, 2 आया, फिर से 0, 7 2 14। ये तो चल रहा है, ऐसे फिर से मैं यहां डाल दूं, 6 नहीं चल रहा, 7 8 56, 7 5 35, अभी भी नहीं चल रहा, 7 7 49, 7 7 49, 1 4 2 8 5 7 आएगा भाई। तो ये भी तो चलता ही रहता है, देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7। ब्रेक लगा दो इसमें, 1 4 2 8 5 7 रिपीटिंग आ रहा है। तो कौन सी एक्सप्रेशन है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन है। बना दो बॉक्स। ओके, देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार लेक्चर देखो तो पता चल जाएगा कंडीशन क्या है।
इसमें नहीं चल रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, स्टॉप कर दिया। स्टॉप हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नहीं स्टॉप हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सप्रेशन। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत इजी चीज सिखाता हूं। मैं जितना करवाता हूं सब लिखना है, प्लीज नोट बनाइए इसकी अच्छी तरह, मेरे को भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी डायरेक्ट लेक्चर आ जाएगा आपके सामने आराम से। एग्जाम्पल 6, वो एग्जाम्पल उसके पहले का जो था वो एग्जाम्पल 5 था, आई एम सॉरी। एग्जाम्पल 6 उसने बोला है 3 proved 3.142678 is a rational number. ये रैशनल नंबर है, proved and defined in P by Q form। डिफाइन P by Q फॉर्म। देखो भाई 3.14 है तो देखो 3.14 है, 2678 है तो ऐसा लिख सकते हैं 3142678। 1 के नीचे अब देखो कितने पॉइंट जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या है? P by Q फॉर्म है या प्रूव्ड। कैसा? प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 की बात करें हम तो ये तो समझ में आ गया कि भाई 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, यही है। देख सकते हो P by Q फॉर्म में भी है। अभी देखो इसकी बात करें, एग्जाम्पल 6 हो गया और 7। देखो भाई उसके बाद प्रूव्ड, प्रूव्ड 0.333, यानी कि मैंने सिखाया था आपको एक बार, प्रूव्ड 0.333, इसको ब्रेक लगा दिए 0.3 बार, इसको कहते हैं बार कहते हैं। प्रूव्ड 0.333 0.3 बार इज ए कंसीडर P by Q फॉर्म। ऐसा कर सकते हैं, P by Q फॉर्म में कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एकदम इजी है आंसर, आराम से कर सकते हो तुम तो, आराम से। देखो चलो जो जितना लिखा है वो कर देता हूं मैं, 0.3 बार भी लिख लिया। अब करना क्या है मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको करता क्या है वो समझा देता हूं। देखो इसकी सिस्टम ऐसी है, बुक में लिखा है ऐसा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। पहले 0.3 है तो 0.3 होते तो क्या लिखता हूं, देखो सिंपल सी बात है। पहले मैं वो 3 है ना 3, 0.3 होता तो 0.3/10 लिखता। क्या लिखता? 0.3 है तो 3/10 लिखता। 0.3 है तो मैं क्या लिखता? 3/10 लिखता। रेडी? पॉइंट के आगे क्या है? पॉइंट के आगे 0 है तो -0 करूंगा। देखो यहां बार है तो बार का मतलब होता है -1, तो मैं यहां -1 लिखूंगा।
ये मेथड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मेथड है। समझ में आया? फिर से 0.3 बार है तो 3/10 लिखने का। बाद में 0.3 के आगे क्या है, 0 है तो -0 करूंगा। दूसरी बात, ये बार है तो 10 - 1 करूंगा। 10 तो लिखा ही है, बार का मतलब होता है -1। बार का मतलब क्या होता है, -1। बार का मतलब क्या होता है, -1। 3/9, 1/3, P/Q फॉर्म प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, इजी है, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, देखो भाई, 1.27 27 इसको भी प्रूव करना है। देखो इसमें क्या किया, देखो इसमें किया क्या है, उसने 1.27 बार किया है। देखो ब्रेक लगा दी, यहां क्या बोला है, इज अ कंसीडर P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। 1.27 बार, 27 बार। तो फिर से मैं बोलता मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन इज बेसिक ऑफ 10। तो पहले लिखने का क्या है वो बता देता हूं आपको। सपोज मैं लिखता तो यहां क्या लिखता, 127/100 लिखता। ऐसे 1.27 क्या लिखता, 127/100 लिखता। रेडी? अभी देखो, ये माइनस करना जरूरी है। पॉइंट के आगे क्या है, 1 है। यहां बार है, देखो पॉइंट के बाद सब में बार है, पूरा बार है। तो यहां क्या करूंगा, -1। फिर से कहता हूं, पॉइंट के आगे क्या है, 1 है, तो ऊपर -1 करूंगा। यहां बार है तो भी -1 करूंगा। पूरा बार है इसलिए -1 करूंगा। यहां भी पूरा बार था इसलिए -1 किया। पूरा बार है, पूरा बार है। यहां भी पूरा बार था, देख लीजिए, पूरा बार था, यहाँ -1। पॉइंट के आगे 0 है तो -0 किया। यहां पॉइंट के आगे 1 है तो -1 किया। क्या होगा, 126, 99, एकदम इजी। 14 9s are 11 9s are 14/11 P/Q फॉर्म रूड हो रहा है, आराम से, एकदम आराम से प्रूव हो रहा है। एग्जाम्पल इसे देख लीजिए। 9 प्रूव्ड 2 3 5 3 5 3 5 0.235 is a consider form P/Q फॉर्म। फिर से समझाता हूं भाई, देख लीजिए।
फिर से लिखता हूं 0.35 35 35 रेडी 0.235 पे यहां ब्रेक लग गई और रिपीट हो रहा है। फिर से समझाता हूं। पहले मैं बोला क्या है कि इसको क्या 0.235 को क्या बोलते हैं 235 नीचे 1000। इसमें क्या लिखा 3/10। इसमें क्या लिखा 127/100। फिर देखो आगे की बात करता हूं। मेन चीज आगे की है, मेन चीज आगे की है। देखो देखो यहां बार के आगे 0 था, यहां बार के आगे 1 था, माइनस हो गया। यहां बार के आगे, यहां बार के आगे क्या है 2 है। फिर से देखो यहां बार के आगे 0 था, यहां बार के आगे 1 था, तो यहां बार के आगे क्या है 2 है। बार के आगे 2 है, -2 किया, -2 किया। अभी देखो इसे माइनस। दूसरी चीज देखो यहां बार देखो, बार है तो क्या करना है -1 करना है। बार है तो क्या करना है -1 करना है। फिर पॉइंट के बाद 2, फिर 3 5 के ऊपर बार है इसलिए -1 किया। पर पॉइंट के बाद सपोज 2 है तो मैं क्या बोलूंगा उसको 2/10 बोलूंगा। सपोज पॉइंट 2 है तो क्या बोलूँ 2/10 बोलूंगा। तो ये 0 है ना, यहां कंसिडर करूंगा। अब देख लीजिए आंसर 100% आपका आएगा 233,990 P/Q फॉर्म। रूड फिर से समझाता हूं मैं सब चीज, ध्यान रखिए प्लीज। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर देखना ध्यान से, 1-2 बार देखो 100% पता चल जाएंगे क्या करना है। ओके ठीक। देखो सबसे पहले मैंने 0.3 बार था तो 3/10 लिखा। 0.3 तो 3/10। देखो 3 के आगे क्या है एकदम 0 है, पॉइंट के आगे भी 0 है तो -0 किया। 3 के आगे 0 है -0 किया। नीचे एक बार है -1 किया, आ गया। यहां भी क्या किया 0.1.27। बार के आगे क्या है 1 है, माइनस किया। पॉइंट के बाद ओनली बार वाला ही टर्म है, -1 किया। आपके सामने यहां भी देख लो 0.235 बार है, 0.235/1000 लिखेंगे। 235/1000 लिखा मैंने। और पॉइंट के आगे क्या है 2 है, -2। सपोज पॉइंट 2 हो तो 2/10 तो 10 यहां लिख लूंगा। आपके सामने आंसर है, प्रूव भी कर दिया। 2-3 बार लेक्चर देखिए, समझ में 100% आ जाएगा। इस शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक सिखलाई है मैंने आपको। ओके लास्ट एग्जाम्पल है फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 2/7 1/7 2/7। इसमें आंसर अलग भी आ सकता है, टेंशन मत लो। आंसर अलग भी आ सकता है, जो भी रखना है आंसर अलग आ सकता है, 100% श्योर। अभी देखो मैं क्या करूंगा, इसका डिवीजन 1/7 का हो चुका है मेरे ख्याल से। 1/7 का मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 में, जहां मैंने 10 लिखा था, एग्जाम्पल नंबर इन एग्जाम्पल 5 1/7 इज इक्वल टू 0.14। ये 14 0/142857 ये समझाया था मैंने, याद है कि नहीं याद? इन एग्जाम्पल 5 में मैंने समझाया था, 0 पॉइंट का डिवीजन भी किया था आराम से। तो 2/7 का क्या होगा
2/7 का क्या होगा? ओके, A2 ये 1/7 देखो 2 0.142857 करो मल्टीप्लिकेशंस, आराम से मल्टीप्लिकेशन करो, आप कर ही सकते हो। 2 7 14, यहाँ 1 आया, 2 5 10 + 1 11, उसका 1 यहाँ आया, 2 8 16 + 1 17, यहाँ 1 आया, 2 2 4 + 1 5, 2 8 4 8, 2 2 2, फिर से बाहर आ गया। देखो मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। रेवड़ी, आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1 इरेशनल नंबर। कौन सा? 1 इरेशनल नंबर बिटवीन, एक ही इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो इरेशनल नंबर कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। इरेशनल नंबर कैसे बताते हैं समझना। 0.14 लिखा है, ये दोनों के बीच में आना चाहिए। 0.14 है, ये 2 है। पहले दो नंबर ही दिखने के हैं, पहले दो नंबर ही देखने के हैं। ये 14 28, उसके 14 के बाद क्या आता है? 15 लिख लिया, फिर एक 0 लिखो, फिर 15, फिर 2 0 लिखो, फिर 15, फिर 3 0 लिखो, 15 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो 1 लिखा, 0.60 हो सकता है, एक 0 लिखो, 2 0 लिखो, 3 0 लिखो, फिर 4 0 लिखो, फिर 5 0 लिखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 0.70, ये तो 3 नंबर लिख लिया। एक 0 लिखा, 2 0 लिखा, 3 0 लिखा। मैंने इसकी एक ही बात की थी, मैंने 3 बना दिए आपके लिए। नंबर लिखना है 14, एक 0, नंबर लिखना है 2 0, नंबर लिखना है 3 0। सर 1428 लिख सकते हैं? हाँ, 0.142, एक 0, 142, 2 0, 142, 3 0, ये तो चलता रहेगा। ऐसा भी ले 1428, एक 0, 1428, 2 0, 1428, 3 0, ये तो चलता रहेगा। तो यही मेन चीजें सीखने की। रिपीट करो लेक्चर को, समझ में 100% आएगा। जैसे बेसिक फंडामेंटल। ओके।